छेड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। ये नहीं कह रहे मियाँ हो तो ओकरा रगेर मार दे काट दे, गोबार ही तो ओकरा काट दे, दुसाद ही तो ओकरा काट दे। हम बल्कि कोई भी जाति के हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। एक इंसान को इंसान अगर समझिएगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं अभिषेक उपाध्याय आपके साथ। आज हम बात करेंगे बीते दिन हुए टेरर अटैक के बारे में, जहां पर ये पुलवामा के बाद सबसे बड़ा टेरर अटैक है जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ है। इस टेरर अटैक में 16 लोगों की मौत और कई अन्य लोग घायल हुए। और आइए हम गांधी मैदान में कुछ लोगों से बात करेंगे कि इस टेरर अटैक पे वो क्या कहना चाहते हैं। जो बीते दिन जो टेरर अटैक हुआ है पहलगाम में, तो उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत ही निंदनीय हुआ है, बहुत ही कायराना हरकत है ये आतंकियों का। क्योंकि पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा टेरर अटैक है। 2019 के बाद ये पहली बार हुआ है, ऐसा आदमी सोच नहीं सकता था। सरकार है, एक्टिव है, सरकार जवाब देगी, उसका सेना जवाब देगी। सरकार ने तो अभी तक कुछ बयान नहीं किया है, इसीलिए न बयान नहीं दिया है। बयान देने से काम नहीं ना होता है, काम करने से होता है। सेना जरूर काम करेगी और बहुत जल्द इसका परिणाम सामने आएगा। आप मांग कर रहे हैं कार्रवाई की? कार्रवाई एकदम होना चाहिए, उसमें मांग करने की बात है। सारा देश साथ है, सेना कार्रवाई करेगी और बहुत व्यापक स्तर पर कार्रवाई होगा। पहले वाली सरकार सब नहीं है कि डर जाए, छुप जाए, रुक जाए, वो वाला नहीं है। अभी सा कार्रवाई होगा ही। तो सुना आपने, पटना में लोग जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या राय है। ये टेरर अटैक जो हुआ पहलगाम में जम्मू कश्मीर में, जी जी तो उसमें कई लोग 16 लोग की मृत्यु हुई, पुष्टि की गई है, और कई अन्य लोग घायल हैं। जी जी। उस पर आप क्या कहेंगे? हम लोगों को कहना है कि ये जो हम लोग के देश के साथ एकदम घोर अन्याय के साथ काम किया गया है, कोई कानूनी ढंग से नहीं हुआ है। और जो किया जा रहा है इसके लिए राष्ट्र संघ में भी स्थान प्रश्न रखा जाएगा, तो इसका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब है कि हमारे देश के सभी जनता को और सभी नेता को ये प्रश्न का आंसर अपने आप तैयार हुआ है कि हम छेड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं। आपकी मांग है कि कई से कई कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम हम लोगों का मांग है कि इसका जवाब देने में थोड़ा सा भी कोताही नहीं होना चाहिए, इसलिए कि किसी तरह के हम लोगों को गैर स्वार्थ के माने नाजायज़ जिसको कहा जाता है लाभ लेने का, देश के साथ खिलवाड़ करके नाजायज़ लाभ लेने का हम लोग का सपना नहीं है। हम लोगों को भारत माता के धरती के रक्षा करने के लिए पुत्र पैदा हुए हैं और इसी पैटर्न पर हम लोग यही योजना पर हम लोग चलेंगे, यही विचारधारा से हम लोग चलेंगे। क्योंकि जहाँ जिनको गोली मारी गई, ठीक है, उनसे मजहब का नाम पूछकर उनको गोली मारा गया है। बस औरतों को छोड़कर पुरुषों को गोली मारा गया, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, औरतों को छोड़ करके पुरुष पर गोली मारा गया। औरत कोई जाति नहीं है और पुरुष भी कोई जाति नहीं, मानव जाति लोग है, वो तो उसका अपना सोच बूझ होगा। लेकिन इसके पहले और जाति पर चल रहा था हमला, तो कभी नहीं पूछा जाता था कि जाति पर हमला क्यों होता है। अब भरपूर जाति पर हमला चला है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये संविधान में स्थान नहीं है कि जाति पर हमला हो या किसी जाति को रसगुल्ला खिलाया जाए, ये सब नहीं होता है। हम लोग सब देशवासी जितने हैं या कोई जाति के हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग भारतीय हैं, बिहारी हैं और हम लोग एक समाज के आदमी हैं। हम लोग मानव जाति हैं और पुरुष हो महिला हो, हम लोगों को मान सम्मान एक तरह का है। जी में दर्द होता है तो एक तरह से होता है, खुशहाली होता है तो एक तरह का होता है, अलग अलग थोड़े होता है। जो टेरर अटैक हुआ जम्मू कश्मीर में, उसमें कई लोग मर गए, 16 लोगों की पुष्टि हुई है मौत की, उस पर आप क्या कहेंगे? उस पर तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझेगा। अगर एक इंसान दूसरे इंसान को मार दे रहा है तो बहुत बड़ा गलती है। और बाकी रह गया मजहब के नाम पे, तो मजहब के नाम पे जो मारपीट हो रहा है वो बहुत बड़ा गलत हो रहा है। आदमी अपने आप को ये भूल जा रहा है कि हम इंसान हैं, वो तो हैवान हो गया। आप मियाँ हैं, हम हिंदू हैं, आप इंसान नहीं हैं। हम दोनों इस धरती पे रह रहे हैं, तो हम लोग का काम है कि हम लोग भाईचारा बना के रखें। मारा पीटी नहीं होना चाहिए, किसी मजहब के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, समझ गए।
इंसानियत यही कहता है। ये नहीं कि अरे वो मियाँ हो तो ओकरा रगेर मार दे काट दे, वो गोबार ही तो ओकरा काट दे, वो दुसाद ही तो ओकरा काट दे। ये नहीं होना चाहिए। हम बल्कि कोई भी जाति के हम इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। एक इंसान को इंसान अगर समझिएगा तो कभी ऐसा नहीं होगा। और ये जो हो रहा है ये सब जो है से कि मतलब कि राजनीतिक के फेर में ये सब हो रहा है। अब कोई 10 लाख रुपया दे दिया है, 10 गो के गिरा दो जा करके, तो उससे मेरा सरकार बनने वाला नहीं है। कोई डरने वाला अभी के डेट में नहीं। हमारा आदमी 10 लाख रुपया खा लिया अगला से और उसके फिर में वो हमको 2-4 हज़ार दे दिया, उसमें उमार करवा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए सर, समझ गए। सब कोई को इंडिया में मिलजुल के रहना चाहिए। और आज तक इतने प्रधानमंत्री बने लेकिन मोदी जैसा अभी तक नहीं आए थे और न कभी आएगा। ये हट जाने के बाद अगर ये हट के चले जाएंगे तो कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आने वाले हैं। बीते दिन हुए टेरर अटैक के बारे में आप जान ही रहे होंगे। बहुत दुखद घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इस पे कई देशों ने निंदा जताया है और कई देशों की मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपकी क्या राय है? बिल्कुल होनी चाहिए। उसने 27 मारा है तो हम उसको 27 में मारे, घर में घुस के मारे। हाँ, भारत सरकार उसका जवाब दे उसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे पता चला है कि सऊदी अरब से जो उनका दौरा था वो रद्द करके भारत आ चुके हैं। और गृह मंत्री जो जम्मू कश्मीर का दौरा में ही है, तो काम पे तो लगे हुए हैं। बोलने से कुछ नहीं होता है, करके दिखाए वो अच्छी बात है। हम लोग यही उम्मीद करते हैं और क्या कर सकते हैं। होना नहीं चाहिए और क्या। क्योंकि पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा टेरर अटैक फिर से जम्मू कश्मीर में हुआ है। देखिए, कुछ लोगों को भारत का सुख दिखाने जा रहा है जम्मू कश्मीर, खास करके जम्मू कश्मीर की जनता। इसमें कौन पिसा रहा है? मजहब के नाम पर जो भी हो रहा है होना नहीं चाहिए। आप किसी के नाम पर गोली चला रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। मजहब के नाम पर सिर्फ पुरुषों को गोली मारा गया है। गोली मारा गया ताकि आप जाइए मोदी जी को बताइए, होना नहीं चाहिए ऐसा। इस टेरर अटैक के बाद पटना में लोग कैसे इसकी निंदा कर रहे हैं और कैसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।